हेलो फ्रेंड्स, बागले की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बन्ना जी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तब से कहानी थोड़ी सीरियस चल रही है। कहानी सीरियस जरूर चल रही है, लेकिन अच्छी चल रही है। तो चलिए आज के एपिसोड की कहानी मैं बताती हूँ। मनोज, जैसा कि आप जानते हैं कि 50,000 बिजनेस में लगाया है, कॉफी मेकर खरीदा है। लेकिन श्रीनिवास जी उससे पूछते हैं कि तुम जो ये कॉफी मेकर लिए हो, किससे लिए हो, कहाँ बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो। तो वो बताता है कि वो 4,000 के कॉफी मेकर को 15 से 20,000 में बेच रहा है। तो श्रीनिवास जी को जरा ताज्जुब होता है कि इतनी कॉमन चीज को इतने हाई रेट पे, यानी कि 5,000 की चीज को 3 गुने 4 गुने दाम पर बेच रहा है। तो ये जरा सा गड़बड़ लग रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे तो इसमें गड़बड़ लग रहा है कि कॉफी मेकर को तुम इतना ज्यादा दाम में बेच रहे हो। तो बोला कि मैंने साफ साफ डीलर से बात किया और डीलर कह रहा है कि अभी इसका दाम और ऊंचा जाएगा। और बीच में मेरा दोस्त यानी कि मेरा सहयोगी सूर्या भी है। लेकिन श्रीनिवास जी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो जरा सा भी विश्वास नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं इस बिजनेस में तुम्हें डीलर हो या तुम्हारा दोस्त हो, कोई ना कोई तो तुम्हें धोखा दे रहा है। अब कहीं ना कहीं काका की बात सुन के, यानी कि श्रीनिवास जी की बात सुन के, विद्या यानी कि मनोज की पत्नी को भी शक हो जाता है कि कहीं काका ठीक ही तो नहीं कह रहे हैं। लेकिन श्रीनिवास जी की बात को सुनकर मनोज को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं कोई बड़ा बिजनेस करूं। तो जाइए, आपको नहीं सुनना है तो आप मत सुनिए, मैं जो कर रहा हूं मैं करूंगा। और गुस्सा के मनोज वहां से चला जाता है। लेकिन इस बात से विद्या सहमत है। और इधर पकिया भी कहता है कि काका आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा ही लोचा लगता है कि ये बिजनेस सही नहीं है। लेकिन राधिका कहती है कि फिर भी उसे कुछ तो सोचने समझने दो। अब इधर जब विद्या देखती है कि मनोज नाराज होकर चला गया है दूसरे कमरे में, तो विद्या भी उसके पीछे जाती है। और विद्या मनोज से कहती है कि मनोज, कहीं ना कहीं तो मुझे काका की बात सही लग रही है। पता नहीं कौन डीलर है, कौन तुम्हारा दोस्त है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम फंस रहे हो। वरना 5,000 की चीज क्यों कोई 15 से 20,000 में लेगा। तो इस पर मनोज कहता है कि लो, अब माँ पापा के साथ तुम भी मुझ पर शक करने लगी। तो विद्या कहती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ मनोज, लेकिन शक वाली बात है तो कहूंगी ही ना। तो मनोज कहता है कि ठीक है, अभी मैं डीलर का फोन नंबर भी लिया हूँ और उससे तुम्हें बात करके दिखाता हूँ। उसके बाद मनोज जो है वो स्पीकर पर फोन रखता है और डीलर को फोन लगाता है। और बार बार प्रयास करने के बाद भी सही से फोन नहीं लगता है। फिर भी वो कहता है कि मैं लगाता रहता हूँ और लग गया तो मैं तुम्हें बात करके दिखाऊंगा कि ये बात सही है, ये बिजनेस सही है। लेकिन बार बार कई बार लगाने के बाद भी डीलर का फोन नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं फादर की बात, यानी कि श्रीनिवास जी की बात और विद्या की बात मनोज को भी सही लगने लगती है। अब आगे के सीन में ये दिखाया गया है, यानी कि राजेश वागले के ऑफिस का सीन दिखाया गया है कि उनके जो सभी सहकर्मी हैं उनके आसपास आ रहे हैं और सभी अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। क्योंकि राजेश वागले के ऑफिस में उनके सभी सहकर्मियों को मालूम है कि बन्ना भाभी के इलाज में सर का काफी पैसा लगने वाला है, जिसके कारण कि वो परेशान है। और सभी अपने अपने तरीके से बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास एफडी है, आप कहिए तो मैं आपको दे देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका हेल्प करूँ। और इस तरह से सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं। लेकिन राजेश वागले कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तभी वहां पे क्यारा मैडम आ जाती हैं और उनको ऑफिस में ले जाके वो भी सहयोग की बात करती हैं। लेकिन राजेश वागले कहते हैं कि मैम, मैं आप लोगों से बहुत ही, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। लेकिन आप मेरा नेचर जानती हैं कि मैं जल्दी किसी से कुछ लेता नहीं हूँ। और जहाँ तक वंदना की बात है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वंदना का इलाज भी अच्छा हो और उसका कीमो वगैरह जो भी खर्चा है, और बाद में सिलिकॉन एंड प्लांट की भी जो बात है वो भी मैं कर लूं। तो इस पर कैरा मैडम कहती हैं कि भगवान करे कि ऐसा ही हो। अब अगले सीन में हमारी जो ज्योति मैडम है, आप जानती हैं कि वो पेरेंट्स एसोसिएशन के लिए प्रेसिडेंट की चुनाव को लड़ना चाहती हैं, जिसमें कि दो दावेदार हैं, चोपड़ा मैडम और हमारी ज्योति मैडम। तो कोई कंपटीशन होने वाला है, दोनों के बीच एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए इन्हें अंग्रेजी सीखना जरूरी है। तो हमारी जो यामिनी जी हैं वो ज्योति जी को एक लिंक देती हैं एक स्पोकन इंग्लिश के टीचर का, और कहती हैं कि आप इस लिंक को ओपन कीजिए और उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी सिखा देंगी, इतनी अच्छी अंग्रेजी सिखा देंगी कि प्रेसिडेंट का चुनाव तो आप ही जीतेंगी। और अब इधर अदर्व
और विद्युत जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तभी वहां पे ज्योति आती है और बच्चों को बड़े प्यार से अंग्रेजी में कुछ कुछ गिटर पिटर बोलती हैं। तो इस पर अदर्व तो कुछ नहीं बोलता है, बस मुस्कुराता है। लेकिन विद्युत को बहुत ही खराब लगता है कि उसकी मम्मी इतनी खराब अंग्रेजी क्यों बोल रही है, और वो करेक्ट करने लगता है। और वहां पर ज्योति जी हैं, विद्युत उन्हें करेक्ट भी कर देता है, तो भी वो अंग्रेजी पे अंग्रेजी बोलती जा रही है। चूंकि विद्युत को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी ये क्या आपने अंग्रेजी सीखने की धुन सवाल कर ली है। आपको अंग्रेजी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, और कोई आपको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई इलेक्शन इतना बड़ा नहीं हो रहा है। आपको पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ज्योति कहती है कि नहीं, मुझे तो बनना ही है और मैं अंग्रेजी सीखूंगी ही। तो इस पे बहुत कस के विद्युत जो है वो अपनी मम्मी को डांटता है और कहता है कि वो यहाँ से चली जाए। ज्योति बिल्कुल ही उदास हो जाती है, जो कि अदर परख लेता है। और उसके बाद वो विद्युत से कहता है कि तूने आंटी को इस तरह से क्यों डांटा। तो विद्युत बोला कि क्या करूं, मम्मी पे कौन सा ना प्रेसिडेंट बनने का भूत सवार हो गया और अंग्रेजी गिटपिट कर रही है, मैं पढूं या ना पढूं। तो उस पे अदर कहता है कि थोड़ी देर के लिए तुम मेरी बात सुन ले। फिर वो विद्युत को कहता है कि देख यार, जब तू छोटा था और तुतला तुतला कर बोलता था, तो आंटी ने कभी ये तो नहीं कहा, ज्योति आंटी ने, कि तेरी बात उन्हें नहीं समझ में आ रही है, या इग्नोर तो नहीं किया। फिर मुझे याद है कि जब तू बीमार पड़ा था और ढेर बहुत सारा तुम्हें जब बुखार हो गया था, बहुत तेज बुखार, तो तू अजीब गिटपिट सी बातें कर रहा था। तब भी तब भी ज्योति आंटी ने तेरी बातों को समझा। क्या वो तू तू जब भी इस तरह की कहता है, तो माँ होने के नाते वो तेरा सब कुछ समझती है, लेकिन आज तुझे उनकी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। अदर्व के समझाते के साथ विद्युत को अंदर से ज्ञान होता है, और वो अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि अदर्व, कहीं ना कहीं तुमने मेरी आंखें खोल दी। मम्मी, आज अदर्व ने मुझे वो समझाया जो कभी भी मैं नहीं समझ पाता। सही मायने में माँ कितनी इम्पोर्टेंट चीज होती है, ये मुझे अदर्व ने बताया। मम्मी, अब तुम प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ोगे, ऐसा विद्युत ने कहा, और तुम्हें अंग्रेजी सीखने में पूरी तरह से मैं मदद करूंगा। तो ज्योति जी खुश हो जाती हैं। अब इधर सखी को दिखाया गया है कि सखी लैपटॉप पे कुछ काम कर रही है, और वहां पे अदर आता है। वो सखी को लैपटॉप पे कुछ इंपॉर्टेंट काम करते देखता है, तो वो कहता है कि दी, क्या कर रही हो, बताओगे। तो सखी कहती है कि रुको कुछ देर। तो ऐसा लगता है अदर को कि दीदी जरूर कुछ ऐसा कर रही है जो अभी खुद को विजी बता रही है। फिर लैपटॉप को साइड करके सखी जो है अदर से बात करती है। तो अदर बार बार पूछना चाहता है कि दी, तुम अभी कर क्या रही थी, क्या मैं नहीं जान सकता। तो सखी बोलती है कि जान सकते हो, लेकिन अभी नहीं, पहले कुछ पता हो जाए, तो फिर मैं खुद तुम्हें सही सही से बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बता सकती। तो अदर कहता है कि दी, अगर बता सकती हो तो बताओ ना। लेकिन यहाँ पे सखी उसे साफ मना कर देती है कि अभी तुम्हें मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि जब कोई बात अधूरी रहे तो उसे बताने का कोई मतलब नहीं होता है। अब इधर मनोज को दिखाया गया है कि वो एक कैफे हाउस में जाता है, और वहां पर अपने कॉफी मेकर के मतलब कॉफी मेकर को दिखाता है, कॉफी के मशीन को, कॉफी बनाने की मशीन को। तो वहाँ का मैनेजर जो है वो कहता है कि ये मैं कॉफी मशीन तो हमारे कैफे में नहीं चलेगी। तो मनोज कहता है कि ये कॉफी मशीन काफी कमर्शियल है और मार्केट में इसका काफी डिमांड है। लेकिन किसी भी तरीके से वो समझाता है कि ये बहुत अच्छी मशीन है, लेकिन वहाँ का जो मैनेजर है वो कहता है कि नहीं, आपका जो ये है बहुत ओल्ड मॉडल है, हमारे यहाँ नए नए मॉडल के मशीन चल रहे हैं। इस तरह से वो मनोज का वो कॉफी मेकर लेने से इनकार कर देता है। तो मनोज को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, चलिए, आपने मेरा कॉफी मेकर नहीं लिया, कोई बात नहीं, चलिए हम आपके कैफे की एक कॉफी पीते हैं। और वहाँ पे टेबल पे जैसे ही मनोज वहां पर कॉफी पीने बैठता है, तभी उसे सामने विवान और सखी बैठे हुए दिखते हैं। और वो देखता है, मनोज देखता है कि विवान जो है एक पैसे का लिफाफा, बहुत सारे पैसे डाल के एक लिफाफा सखी को दे रहा है। और उसे शक होता है कि कहीं ना कहीं सखी जो है विवान से पैसे ले रही है अपनी मम्मी के इलाज के लिए। तो मनोज जो है तुरंत फोन जो है अपने छोटे भाई राजेश वागले को लगा देता है। राजेश वागले इधर खुद ही ऑफिस में काफी परेशान है, और ऐसे में बड़े भाई का फोन आता है।
तो टेंशन में वो फोन उठाते हैं। राजेश वागले को मनोज बोलता है कि मैं देख राजू, अभी मैं एक कैफे हाउस में बैठा हुआ हूँ और यहाँ मैं सामने सखी विवान के साथ बैठी हुई है और विवान उसे एक पैसे का लिफाफा दे रहा है, एक इन्वेलप दे रहा है। तो क्या तूने सखी को पैसे मांगने के लिए कहा है? तो इस पे राजेश वागले कहते हैं नहीं। और उसके बाद वो फोन रखते हैं, सॉरी यहाँ पे फोन वो रखते नहीं है, मनोज से कहते हैं कि भाई आप मेरा बात सखी से करवाइए। तो मनोज जो है फोन सखी को देता है वहां पे आके। तो विवान कुछ बोलने चाहता है, सखी और विवान, तो मनोज चुप करा देता है। उसके बाद राजेश वागले सखी को फोन पर डांटते हुए कहते हैं कि किसने तुम्हें कहा इतना सयाना बनने के लिए, क्यों तुम विवान से पैसे ले रही हो? सखी बहुत बार कहती है कि मैंने ये पैसे विवान से नहीं मांगे हैं और वो रोने भी लगती है। फिर विवान सखी से फोन ले लेता है और फिर राजेश वागले से बात और वो राजेश वागले को बताता है कि मैंने कोई पैसा सखी को नहीं दिया है, ये उसके कमाए हुए पैसे हैं। मेरे एक अंकल हैं जो अमेरिका के एक मैगजीन में लिखते हैं, उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी और वो अपने एक आर्टिकल के ट्रांसलेट करने का 5000 दे रहे थे। इसने 20 आर्टिकल उनका ट्रांसलेट कर दिया, तो उन्होंने उसे 1 लाख रुपए दिए हैं और उसी रुपए को मैं यहाँ सखी को देने के लिए कॉफी हाउस में आया हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है अंकल, ये सखी के कमाए हुए पैसे हैं, मैंने ना कोई पैसे दिए हैं और ना सखी ने मुझसे कोई पैसा मांगा है। ये जानने के बाद राजेश वाली अफसोस होता है कि मैंने विवान को भी डांट दिया, सखी को भी डांट दिया और केवल मनोज भाई के कहने पे। तो वो कहते हैं कि मुझे काफी अफसोस हो रहा है कि मेरी बेटी सपोर्ट करना चाहती है और तुम सपोर्ट करना चाहते हो विवान, और कहीं ना कहीं हमारे बीच गलतफहमी हो गई थी, तो इसके लिए आई एम सॉरी। फिर वो सखी को भी सॉरी कहते हैं और कहीं ना कहीं ये अफसोस जो है मनोज को भी होता है कि उसने सखी पे और विवान पे शक किया। अब इधर राजेश वागले गाड़ी में जा रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं कि अब कैसे मैं वंदू का ऑपरेशन करवाऊंगा और ऑपरेशन के बाद फिर कीमो होगा, कीमो के बाद फिर मैं सिलिकॉन ट्रांसप्लांट करवाऊंगा ब्रेस्ट का। तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चल रही है। तो आज की कहानी फ्रेंड्स यहीं तक है। अब आगे की कहानी में हमारे जो राजेश वागले हैं वो किस तरह से वंदू का यानी कि वंदना जी का ऑपरेशन करवाएंगे, और जब वंदना की मामी को ये पता चलेगा कि वंदना को कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो वो क्या कहेंगी राधिका जी को, ये सारे चीज हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।